नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कोई घोड़े नहीं दिखाने वाला हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस फीड के बारे में बताने वाला हूं जिस फीड के लिए हर घोड़े वाला भैया चिंताजनक रहता है अपने घोड़ों के लिए कि आखिर यार मैं अपने घोड़ों को क्या खिलाऊं। मेरा घोड़ा पतला हो रहा है, इसको मैं क्या डाइट दूं। मेरी घोड़ी भाई गब्बन है, मैं इसको क्या डाइट देना चाहिए। मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है भाई, इसको क्या डाइट देनी चाहिए। तो डाइट के मामले में मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी घोड़ा पालक हो वो थोड़ा सा चिंताजनक रहता ही है। मैं टाइम टाइम पे आपको बहुत सारी फीडों के बारे में बताता रहता ही हूँ, पर एक ये ऐसी फीड है, इसको भी भाई हिंदुस्तान की एक जानी मानी कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का, वो सारी चीजें इस जान वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप सुनाइए कैसे? बिल्कुल। बाकी सर मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार कंपनी का जो फीड कंपनी है उसका नाम बताएं, उसके बाद में हम आगे सवालों की शुरुआत करेंगे। जी सर जी। ऐसा है सर, ये कंपनी है, जामनगर की कंपनी है, हम्म। हिंदुस्तान एनिमल फीड, जो कि जामनगर गुजरात में पड़ता है, वहां पर है। और हम लोग इसका ना सेल्स चैनल पार्टनर है नॉर्थ इंडिया के। बिल्कुल। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जितना भी माल बिकता है तो हमारे यहाँ से बिकता है। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, यानी कि एक सर तरीके से? राजस्थान लगा लीजिए आप, हम्म। आप पंजाब लगा लीजिए, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, आपका बिहार हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यही सब राज्य हैं सर। बाकी सर अगर बात करें थोड़ा सा फीड कंपनी के बारे में, अगर आपको कुछ डिटेल है तो थोड़ी सी डिटेल भी लोगों को बताएं जरा। देखिए सर, कंपनी जो है हमारी, ये करीब करीब इंडिया के अंदर हम्म। और घोड़े घोड़े के अंदर 914 तरह की फीड बनाती है सर। खाली घोड़े के लिए 914 तरह की फीड इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर। अच्छा। और वैसे अगर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट के मामले में आप जाओगे तो वो करीब करीब 3,500 तरह की फीड बनाते हैं, अच्छा, अगर इंडिया से बाहर बाहर जो जाएंगे फीड तो। जाती है। जिसके अंदर ओके। इस धरती पे जितने जानवर हैं, हम्म। खाली दो जानवर को छोड़ के, हम्म। जो एक तो हो गया आपका कुत्ता और एक हम्म। हो गया बिल्ली, हम्म। इन दो का फीड नहीं बना। अच्छा। बाद बाकी जू एनिमल, घोड़े का, कैटल का, गोट का, बर्ड का, जिराफ का, आप वन तारा में टोटल जितने जो जानवर हैं सब इन्हीं के फीड खाते हैं। अच्छा। हाँ, वाह। घोड़े घोड़े से लेकर के जानवर तक, हाथी तक सब। तो आपको कैसे पता कि बंतारा में ये फीड खाते हैं? सर मैंने देखा जाता। अच्छा। हाँ, और उनके ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ का, करीब करीब करोड़ों की डील है सर। ओके। हाँ, काफी। बाकी अगर सर बात करें आपके पास में, यानी कि ये चैनल पार्टनर बोले या फ्रेंचाइजी बोले, कितना टाइम हुआ लिए हुए? देखो सर, मेरे को तो ज्यादा नहीं हो, जनवरी से मैंने काम चालू किया ये, 2025? 25 से ही। बिल्कुल। बातचीत पहले से चल रही थी। हम्म। और हम लोग फैक्ट्री लगा रहे थे, तो फिर हमने देखा कि मार्जिन वगैरह, कॉस्ट वगैरह है नहीं, हम मार्केट में हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए थे। हम्म। और ऑलरेडी हम लोग फूड बिजनेस में हैं ही। बिल्कुल। हम जैसे राइस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, काम तो हम्म। हमारे बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल। ये भी एक हमारी डिवीजन है, हम्म। अखंड ज्योति फार्म प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके। और एक हमारा ब्रांड है प्लेटोनिक फूड करके है। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्यों, हम घोड़ों में हमारी पकड़ है ही, तो थोड़ा इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल। तो हमारी इनसे बातचीत हुई, इन लोगों ने हमें एज ए सेल्स तो चैनल। कितने घोड़े हैं सर आपके पास में अभी? सर मेरे पास 3 है सर। 3 है? हाँ। तो अगर सर हम बात करें, जैसे मेन मुद्दे की बात करें, है ना, हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में फीड एक ऐसी चीज है कि हर घोड़े वाला अपने घोड़े के प्रति बहुत जागरूक है, सजग है ना। और उसको बहुत चिंता भी रहती है कि भाई मेरा घोड़ा पतला नहीं रहना चाहिए, मेरे घोड़े को कॉलिक नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए एक घोड़ा पालक क्या है, बहुत चिंताजनक रहता है आज के वक्त में, क्योंकि घोड़े बहुत कॉस्टली हो गए हैं और भाई मेहनत और सेवा भी बहुत लगती है। जी। तो जैसे एक स्टालियन जो घोड़ा होता है आज हम्म। के वक्त में, जो घोड़ा अच्छी खासी कवरिंग कर रहा है, हम्म। ठीक है, अगर माने चलो थोड़ी बहुत राइडिंग भी वो घोड़ा करता है, उस घोड़े को आपके हिसाब से कौन सा फीड देना चाहिए? देखिए सर, स्टालियन के लिए हमारे पास 2 फीड है। हम्म। एक तो होता है सर हाई परफॉर्मेंस। हम्म। वो देखिए, डिपेंड करता है कि घोड़े का वजन कैसा है। हम्म। वजन में तो जो घोड़ा है हमारा, जनरल फीड कोई दिक्कत नहीं, खूब चलता है। और स्टालियन एक, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा घोड़ा डाउन है, थोड़ा सा लीसा टाइप का है, तो उसके लिए स्पेशल फीड किया जाता है हाई परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हर चीज की मात्रा
ज्यादा होती है इक्विवेलेंट टू उसके। अब जैसे मान लीजिए जनरल फीड में प्रोटीन की मात्रा 12% होगी, तो उसमें 18 होगी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा तेजी से रिकवर करता है। अगर जनरल भी खिलाए तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन हाई परफॉर्मेंस बेस्ट होता है उसके लिए। तो इसमें क्या 2 फीड आती है स्टैलियन के लिए आप बता रहे हो जी? दो तरह की है। अच्छा, वही वाली से जैसे ट्रेन में चढ़ते हो, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास वाली बात, गाड़ी जाएगी एक ही एक ही जगह। जगह बस ये है कि उसमें थोड़ा-सा आराम से जाओगे, आराम से जाओगे, और इसमें इसमें थोड़ी-सी थोड़ा सा तकलीफ हाँ होगी। हाँ तो वैसे ये वाली फीड थोड़ा-सा 2 महीने की जगह 3 महीने ले हाँ लेगी, हाँ, वो बस बस वो बस काम 2 महीने के अंदर हाँ कर हाँ, देगी। तो रिजल्ट वो भी दिखाएगा। अच्छा। अब और सर सबसे ज्यादा 90% तो वही बिकता है। हुँ, हुँ। जितने बड़े बड़े घोड़े आप देख रहे हैं वो वही फीड खा रहे हैं। तो क्या नाम है सर फीड का, उन दोनों फीडों का? अगर एक सर जैसे जनरल स्टड फार्म फीड होता है, ओके, जो कि ना वो होता है करीब 1900 रुपए का बैग होता है वो। ₹1900 का। हाँ बाकी भाई जो भी लोग हैं उनको मैं एक चीज़ ये पहले ही बता देता हूँ कि जो सर रेट बता रहे हैं भाई वो रेट ऊपर-नीचे होता रहता हाँ जी हाँ जी, है ना? देखो सर प्राइस है, देखो मार्केट का ग्रेन है, हाँ, कभी हाँ। कभी चीज का दाम ऊपर बढ़ गया, कभी नीचे आ गया, तो घटाते इस हैं तो घटता भी, हाँ, ऐसी बात तो नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना मैंने कि ऊपर-नीचे होता रहता है तो लोग पकड़ के ना बैठे। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग 2 साल पुरानी वीडियो देख लेते हैं कि भाई हाँ साहब उस वीडियो में तो आपने ₹1500 ही बताया था। तो भाई 2 साल से और आज कितना ज़माना चेंज हो गया भाई, जी है जी ना? जी। तो बाकी सर अगर बात करें जो आप दूसरी वाली फीड बता रहे हो उसका लगभग रेट क्या होगा? दूसरे वाले का 2600 रुपए है सर। ₹2600 हाँ जी हाँ जी। और कितने केजी के बैग है वो? सर हमारी जितनी भी पैकिंग आती है वो 39 kg की आती है। 39 केजी हाँ की। जी हाँ जी। ओके। बाकी दोस्तों जो भी फीड का नाम है और जो रेट है मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा तो किसी भी भाई को कोई तकलीफ ना हो। बाकी मैं रेट का फिर दोबारा से कहता हूँ रेट थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है वक़्त के हिसाब से भी। बाकी सर अगर बात करें जैसे बच्चे रहते हैं, हम्म, जैसे मान के चलो बच्चे अभी पैदा हुए ही हैं। हम्म, जैसे मान के चलो लगभग 3-4 महीने के बच्चे हुए या फिर 3 महीने से लेके 10 महीने तक के बच्चे हुए, 12 महीने तक के बच्चे हुए। हम्म। उन बच्चों को क्या फीड देनी चाहिए और उनकी जैसे अच्छी ग्रोथ हो क्योंकि बचपन में ही भाई बच्चों की ग्रोथ अच्छी करने का देखिए मौका रहता है। देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन करी है वाली, हुँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की ही क्वेश्चन कर दी। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके ना क्वेश्चन के का आंसर थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा थोड़ा सा मैं। हुँ, हुँ। देखो क्या होता है, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे घर में अच्छा फॉल या फिली ऐसा पैदा हो कि एक ब्रूड मेयर बने या बढ़िया स्टालियन बने जिससे मेरा नाम हो। तो उसके लिए क्या है सर, लोग ना उस वे पे वर्क नहीं करते कभी भी। देखिए मैं कहता हूँ कि जब बच्चा ना माँ के, हमने घोड़ी घोड़ी को मिलवाया, घोड़े से अच्छे घोड़े से मिलवाया, तो डे वन से हमारी केयर शुरू हो जानी चाहिए, जब जाकर के हम एक बढ़िया रिजल्ट अपने स्टेबल में ले यानी सकते हैं। पहले दिन से ही भई उसकी सेवा पानी सेवा चालू कर। पानी, अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बंदे हैं फीड पे ध्यान नहीं देते सर, आज भी ना 70-80% बंदे हैं, 80% जो घर वाला फीड खिलाते हैं, जो जिसको खिलाने का कोई मैं मानता ही नहीं कि ये इससे बढ़िया ना खिलाएं, जाके चरा के आ जाएं, ज्यादा अच्छा। मतलब कि मैदान में छोड़ दें, घोड़ा अपने आप ही चर लेगा और स्वस्थ रहेगा। क्यों सर आज के टाइम में भी 50% लोग घर के फीड देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमने तो घोड़ा नहीं नहीं सर, पहलवान बना वो दिया। खुद अपने आप को समझा रहे हैं। अब हुँ, मैं आपको मोटा मोटी बात बताता हूँ वो क्या क्या डालेंगे, देखो। चोकर, चोकर में खाली फाइबर होता है। हुँ, अब आ जाओ, जौ, जौ में टोटल स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चना, चना में प्रोटीन होता है, ठीक है। और उसके बाद एक आध आइटम और डाल देंगे, जैसे सोया चूरी है डाल देंगे। अब वही घोड़े को डालेंगे, वही घोड़ी को डालेंगे। हुँ, अब एक बात बताओ सर, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, हुँ, ठीक है। देखो मेल के लिए हमें वही फीड ज्यादा रिकमेंड करनी चाहिए जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े। और सर एक बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ये चार चीज नहीं चाहिए होती हैं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसके अंदर मैं आपको बात बता रहा हूँ, फीड की मॉइस्चर भी चेक करनी पड़ती है, कोई पानी में गोत के दे रहा है, कोई भिगा के दे रहा है, इस तरह से मॉइस्चर भी देखनी चाहिए। उसमें क्रूड क्रूड प्रोटीन कितना है वो भी देखनी चाहिए, उसमें क्रूड फैट कितना है वो भी देखना चाहिए, उसमें क्रूड फाइबर कितना है वो भी देखना चाहिए। और उसके और सबसे बड़ी चीज सर, डाइजेस्टिबिलिटी, घोड़े को पच रहा है कि नहीं पच रहा है। और उनकी फीड, वो रोड मान लीजिए, मैं अगर अपनी फीड को एक बढ़िया स्टालियन को 5 किलो या 6 किलो रिकमेंड करता हूं, तो मेरा फीड 97% पच जाता है। बिल्कुल। 97% घोड़ा अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेता है। और ये तो 6 किलो जो फीड अपने घर का बनाया वो देते हैं ना, तो घोड़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम
3 किलो ही कंज्यूम करता है, 3 किलो बाहर फेंक देता है। अब ये बताओ मेरा महंगा है या उनका महंगा है? पर उनको तो आपका ही महंगा लगता है ना, हम्म। अपना बड़ा सस्ता लगता उनको है। अपना वाला सबसे बड़ी चीज क्या होता है सर, मैं आपको बात बता रहा हूँ। जो इतनी सी चीजें, अभी तो मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ, ये डाइजेस्टिबिलिटी बता दी मैंने आपको। जो तो फीड में तो चलो बहुत सारी चीजें आती है यार। सर कम से कम अगर हम बैलेंस विटामिन्स और मिनरल्स, जिंक वगैरह सब कुछ, फास्फोरस वगैरह सब कुछ लेकर चलते हैं, तो हमें कम से कम 40 40 से 45 न्यूट्रिशंस को बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे तो 4 चीज में ही दिनों में दुनिया ही खत्म कर दी, समझे? पर यह है कि भाई उनको ऐसा लगता है कि हम जो देसी फीड दे रहे हैं इसी से घोड़ा तैयार होगा। सर एक चीज बताओ, मैं कहता हूँ मेरा स्टर्ड फार्म फीड है, 1900 रुपए का बैग है वो, ठीक है जी। कभी 1950 का हो जाता है, कभी 1900 का हो जाता है, ठीक है। कितने का पड़ा जी? 46 या 47 रुपए का, हम्म। ठीक है। अब चलो हम हिसाब किताब करने के लिए ओवरऑल 50 रुपए मान लेते हैं, मोटा मोटी। बंदा भाड़ा भी लगता है उसका, भाड़ा छुड़ाता भी है, 50 रुपए किलो फीड पड़ेगा जी। आपको घोड़े को देना, एक आपको बढ़िया स्टालियन तैयार करना है, तो 6 किलो फीड है, ठीक है जी। तो 6 किलो फीड में 5 6 30 300 रुपए खाया घोड़ा आपका। और ये भी कब तक खाया? जब घोड़ा आपका एकदम स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक उसके लिए मेंटेनेंस के लिए फीड देते हैं, जैसे 4 किलो हो गए, तो 5 चौके 20, 200 रुपए खर्च कर रहे हैं आप। क्या है सर 200 रुपए? मैं तो कहता हूँ अगर किसी बार में बैठ के शराब पियोगे तो 2 पैक कम पियो यार, आप तक घोड़ा पल गया आपका। बिल्कुल। हाँ। पर सर ये भी चीज है ना कि देखो आज से पुराने टाइम में फीड नहीं हुआ करती थी, हाँ हाँ हाँ। पर लोगों ने देसी फीड पे घोड़े तैयार भी किए हैं। सर देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, अब आ जाओ इसी पे बात, मैं एक बात हम्म। कहता हूँ आपको। अब तो काफी पहले से आप मीडिया में हैं आप, आज से 5 साल पहले तक, 5 या 6 साल पहले कोई मुझे 70 इंच का घोड़ा बताओ। 70 इंच का तो कहाँ था, कोई नहीं था। मेरी बात को आप नोट करना सर, हम्म। 6 साल पहले 70 इंच का घोड़ा था। नहीं, 70 इंच का तो कहाँ मैं था। मैं सर घोड़े के अंदर मैं पुष्कर, आज से नहीं, मैं सन 2000 से जा रहा हूँ लगभग। हम्म। सन 2000 से 25 साल हो गए थी। हो गए। हाँ, भले मैंने उस टाइम घोड़े नहीं लिए, लेकिन कहते ना घोड़े वाला कीड़ा था दिमाग में कि नहीं नहीं जाना है। मैंने तो आज तक देखे नहीं वहां पे 60 या 61 इंच से ज्यादा बड़ा घोड़ा। पहले के टाइम में होते भी एक, होंगे तो भाई एक आध होगा हाँ गलती से, हाँ। पर वो तो भाई 60 सर मैंने 70 देखे ही नहीं, मैंने यही 4 साल में देख लिए मैंने। 5 साल में आए जो हाँ भी हाँ आए। हाँ हाँ। समझे ना, ना तो मेरे यहाँ ब्रीड हुआ, हम्म। मेरे यहाँ भी ऐसा ब्रीड नहीं हुआ कभी भी। तो वो सब क्या है सर, एक अच्छे रख रखाव का। हम जैसे डे वन केयरिंग करते हैं, जैसे केयर करते हैं, हमने हमने घोड़ी घोड़ी मिलवाई, बच्चा आया, और आ करके फिर उसके बाद हमने क्या किया कि माँ को अच्छा फीड दिया, अच्छा केयर किया उसको। तो क्या होता है, हम अगर माँ को फीड को कटौती कर दे ना, तो आपका बच्चा जो अंदर पेट में पल रहा है वो बनेगा नहीं सर वो। फिर उसके बाद माँ बच्चा दे देती है, बच्चा देने के बाद उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। कम से कम जो हमारी एथिक के अंदर, फीड इंडस्ट्री के अंदर, 4 महीने तो दूध पिएगा नहीं। बिल्कुल। तो 4 महीने में अगर मान लो अगर एक घोड़े के बच्चे को नॉर्मली रोज से 4 से 5 लीटर दूध चाहिए बच्चा को, क्यों? बच्चा क्या होता है, घोड़ा का बच्चा जाता है, थोड़ी देर घूम के आएगा, फिर पी लेगा, फिर चल देगा, फिर पी लेगा, फिर सो जाएगा, चाहिए। तो 5 किलो फीड कहाँ से आएगा? तो हम उसको फीड देंगे, बढ़िया फीड, जैसे लैक्टिंग मेयर का फीड आता है वो देंगे, पिलाएंगे। जब भी बच्चा भी लेगा, फिर उसके बाद उसकी भी केयर करना चालू करना पड़ता है, जब जाके आपके घर के अंदर एक प्रॉपर बढ़िया ब्रीड तैयार होता है। जैसे सर ऐसा भी रहता है, जैसे माने चलो घोड़ी 4 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है, हम्म उस टाइम पे कोई फीड अलग रहती हो, फिर जैसे ही बच्चा फीड खुद खाने लग जाए, हम्म। जैसे बच्चे को अलग कर दिया तो फिर फीड हाँ चेंज हाँ कर देते, होता है सर, ऐसा भी कुछ फीड आती है। ऐसा होता है सर। हम्म। देखिए ब्रूड मेयर की फीड अलग होती है। हम्म। तो जो ब्रूड मेयर की जो फीड होती है, वो ब्रूड मेयर बनने के लिए होती है, हम्म। कि मतलब ये ब्रूड मेयर बन जाए, जिसका इसका जो पीरियडिकल साइकिल है प्रॉपर हो जाए, जो अंदर जो जो इसके स्पर्म्स का जो कहते हैं उसको फॉलिक साइकिल वगैरह जो है बढ़िया बन जाए इसका। हम्म। तो ताकि घोड़े को ना कंज्यूम कर जाए। कई बार आप देखते हो और सुनते हो, यार घोड़ा भेज दिया, घोड़ी खाली रह जाती है, बार 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 हम्म। बार लेकर आना, खाली रह जाती है। तो इसके अंदर आपके घोड़े के अंदर भी कमी हो सकती है, कि बिल्कुल। हमने उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दिया, प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो बॉडी का अंदर का ऑर्गन कैसे काम करेगा?
ये सबसे बड़ा इशू है ये। हम्म। फिर उसके बाद क्या होता है सर, जैसे घोड़ी बन गई, अब घोड़ी प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट मेरे के लिए अलग फीड है वो, जो कि माँ और बच्चा दोनों को तैयार करता है वो। अच्छा। हाँ, अब उसके बाद जैसे 11 महीने या 12 महीने तक बच्चा घोड़ी देती है, नॉर्मली 11 साढ़े 11 महीने में घोड़ी बच्चा दे देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 4 महीने तक फीड फिर चेंज हो जाता है, वो जो लैक्टिंग मेयर बन जाती है फिर वो। हम्म। तो लैक्टिंग मेयर जब फीड होता है उसमें खाली दूध देती है घोड़ी, अच्छा दूध देगी, पौष्टिक दूध देगी, जो बच्चे को मतलब कि दूध के थ्रू उसके अंदर न्यूट्रिशन जाता है। हम्म। फिर उसके बाद बच्चा 4 महीने बाद क्या करता है, फिर बच्चों को हम भी फॉल स्टार्टर एक फीड आता है हमारा, वो स्टार्ट कर देते हैं उसको, उस बच्चे को फिर खिलाना चालू कर देते हैं, धीरे 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 धीरे, और 24 महीने तक वही खाता रहेगा। फिर जाकर के अगर असली बच्चे का जो बच्चा या बच्ची का जो ग्रोथ है, घोड़ा या घोड़ी आपका बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, वो 2 साल में ही सब कुछ हो जाता है सर। पता चल जाता है वो ग्रोथ हो लेता है 2 साल में, हम्म। जो फास्ट ग्रोथ होता है। क्योंकि क्या होता है, इसी के अंदर हम लोग को ना अच्छा न्यूट्रिशन इसलिए देना पड़ता है कि ये बढ़िया डेवलप करे। ये नहीं कि हमने राम भरोसे हिंदू होटल खोल दिया हमने, कुछ भी दे दो कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप एक्सपेक्टेशन ना करें, वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, पर बहुत सारे घोड़े वालों को तो कैसा है ना, घोड़े को सस्ते में तैयार हो जाए, सर देखो मैं तो फिर घोड़े को फिर 50 तो लाख में बेचने का सर है। फिर तो शौक ही छोड़ दो, हम्म। मेरा तो ये मानना है, फिर तो शौक ही छोड़ दो। ना ना, शौक कैसे छोड़ो यार, ये हाँ। कम टाइम में करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है ये। सर देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि घोड़े करोड़ों में नहीं बिकते हैं, हम्म। बिकते हैं। बिकते हैं जो घोड़े सर, वास्तव में यार। आज देखो सर, सर देखो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज हीरे की ऐसे, क्या क्वालिटी होती है। आज सर देखो, आज 20-25 घोड़ा घोड़ी ऐसे हैं जो हम्म मेरे को लगता है कि अगर कोई उनके 5 करोड़ भी लगाएगा ना, हम्म तो भी वो बंदे नहीं देने वाले। नहीं देने वाले। पर आज के टाइम में हर घोड़ा थोड़ी करोड़ों में। सर हर घोड़ा करोड़ों में नहीं है, हम्म। लेकिन जो 20-25 जो घोड़े आप बता रहे हो सर, हम्म। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो क्या खिला रहे हैं। हम्म। आपको दिखता होगा कि किसका कट्टा पड़ा है, क्या पड़ा है, क्या है। हम्म। तो खुद तो खाते नहीं होंगे ना, हम्म। खिलाते तो घोड़े को ही होंगे। बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं देखा जी कि उनके यहाँ की कढ़ाई चढ़ रहा है, उनके यहाँ कच्चा फीड बन रहा है। ये काम बेवकूफियां मैंने भी करी है सर, हम्म। मैंने भी करी है, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। हम्म। मुझे भी लगा था कि क्या पता कंपनी वाले, यार जो जो कंपनी 200 करोड़ की कंपनी चला रहा है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि अपने से धंधे से मजाक करेगा कभी। बिल्कुल। तो हम उसको गारंटी दे सकते हैं इस बात। हम्म। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, मेरे एक खास मित्र हैं, उन्होंने कहा मेरे को, जैसे उनके यहाँ गया, कहा धनंजय ये मेरा घोड़ा है, इसको मुझे तैयार करना है, तो कोई फीड सजेस्ट कर। तो मैंने बोला, मैं कहा कि ऐसा कर, नहीं नहीं फीड तो स्पॉन्सर कर। अच्छा। हाँ, मैं कहा भाई साहब स्पॉन्सर मान लो सैंपल भी दूंगा मैं आपको, तो एक बैग दे दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, इससे बड़े मत खिलाओ। कर नहीं नहीं तू 90 दिन का दे दे फीड, स्पॉन्सर कर दे। मगर स्पॉन्सर कर दूंगा, आपको 90 दिन का फीड की गाड़ी में भेज देता हूँ, लेकिन शर्त एक होगी, अगर घोड़ा बन गया, रोज का आपको 6 किलो फीड देना है इसको मेरे हिसाब से, अभी 90 दिन तक। और घोड़ा बन गया तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे देना, और घोड़ा नहीं बना तो आप मेरे को 5 लाख रुपए दे देना, तो सॉरी मेरे से 5 लाख ले लेना। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, करके साइड हो गए वो। फिर आपने ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया ना, तो यार आदमी घबरा जाता है ना यार। हाँ, मैं कहा 5 लाख मैं दूंगा ना। एक हाँ। बात बताओ ना सर, ये बात तो जुबान की है, या फीड मेरा फेल अरे होता यार, है। आप कहोगे मैं 5 लाख दूंगा, तो आदमी घबरा ही जावे ना यार। हाँ, मगर कि अगर फीड नहीं लगा हम्म। तो फ्री तो छोड़ ही दूंगा वो मैं। हम्म। और बन गया तो आप मेरे को 2 लाख देना, नहीं बना तो मैं 5 लाख दूंगा आपको। हम्म। मतलब कोई डील बुरा है बताओ। ना ना, बुरा तो क्या है। हाँ, 5 लाख दे रहा हूं ना मैं, हम्म। अब मांग कह रहा हूँ 2 लाख। बिल्कुल। सर 90 बैग। तो फिर वो जब फीड पे भरोसा है, जब जब ही तो आपने बोला, अगर भरोसा सर नहीं तो मेरे फिर। पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरे फीड की, जिसके पास गया है, जहां जहां गया है उन्होंने फोटो भी भेजा मेरे को घोड़ा हम्म। घोड़ियों का। मैं साहब क्या शाइनिंग है, क्या चीज है। तो फीड खिलाने के बाद में क्या चेंज होता है, घोड़ा हो या घोड़े के शरीर के अंदर? देखिए सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी तक मेरे पास ना 2-3 बच्चे फीड खा रहे हैं जो आस पास के हैं, तो सर मैं तो देखने जाता नहीं। हम्म। और
उन्होंने मेरे को बताया कि फर्क तो बहुत है। हम्म। मतलब क्या क्या फर्क है जी? कर एक तो ग्रोथ है इसका फीड में, जो प्रॉपर ग्रोथ देता है, और दूसरा जो कोट शाइन करता है ये बहुत ज्यादा, जैसे चमक बढ़ाता है। तो सर देखो, नेचुरल सी बात है, खाए पिए आदमी का ही मुंह दिखता है, लाल है गुलाबी है, तो औरों का तेरे को दिखता नहीं। बिल्कुल। तो वही चीज है सर, जो एक बार मेरे और हमारी कंपनी का एक बड़ा, आज अगर सही पूछो तो मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे बता रहा हूँ इतना सारा चीजें। कभी इस कंपनी ने ना एड पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जैसे आपने फीड लिया, हम्म। आपने उनको बताया, उनने उनको बताया, उनने उनको बताया। ये गुजरात में तो मेरे को लगता है कि 70-80% लोग ये हिंदुस्तान की फीड खिलाते हैं सर ना। इसके अलावा वहां तो एक इनके अलावा छोड़ के ना, हिंदुस्तान के छोड़ करके और सारी कंपनियां फेल है वहां। पुरानी कंपनी है ना यार हम्म। वहाँ की। अब देखो उसे कितनी पुरानी, मेरे ख्याल में सबसे और फीड भरोसा, के भरोसा। भरोसा है ना, हाँ सबसे मैंने हाँ हाँ भरोसा हाँ बनाया हाँ लोगों में। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो हम तो सर सीधा इनका सेल्स चैनल पार्टनर है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम्म। किसी का ऑर्डर है, आज ही 10 बैग दे दो जी, ट्रांसपोर्ट में डल गया तो जी, आज जैसे ही। मान के चलो मैंने सर आज आपको ऑर्डर दे दिया, हाँ ये तो ये कि भाई जो मैं ये वीडियो बना रहे हैं तो हम हाँ। आपको भाई ये बता रहे हैं कि भाई फीड हर तरीके की मिलती है। हम्म, पर जब भी कोई भाई अगर कोई भी फीड लेना चाहता है तो एक बार आप सर को फोन करें कि बताएं भाई मेरा पर्पस क्या है फीड लेने का, कि भाई मेरे को प्रेग्नेंट घोड़ी को फीड देनी है, या फिर भाई मेरे को एक अच्छी घोड़ी तैयार करनी है, मेरी घोड़ी दुबली पतली है, या फिर भाई मेरा घोड़ा दुबला पतला है वो तैयार करना है, तो उस हिसाब से सर आपको वो फीड सजेस्ट कर देंगे, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल तो सही। वो मेरे को लगता है कि आपको ज्यादा आसानी रहेगी। सर देखिए, मैंने आपको क्या बोला, हम्म। 90% तो हमारा जनरल स्टड फार्म फीड बिकता है, हम्म। क्योंकि सर वही वाली बात है, वो सबों में सेट वो बैठता सब में होगा। सेट बैठ जाता है। अच्छा। समझे? अब क्या है कि देखो, हर घोड़े और बच्चे को आपको चैंपियन तो बनाना नहीं है। नहीं बनाना। बात देखिए, घोड़ा कई तरह के होते हैं, कई स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, कई ब्यूटी में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हम्म। तो उस चीज को भी मेंटेन करना होता है। कोई भगने में तगड़े होते हैं। हाँ। तो मतलब कि कोई मान ले, मेरे पास अभी कानपुर से फोन आया था, कोई स्कूल है वहां पे, हम्म। तो उनके पास थॉरोब्रेड है, कह रहे हम्म। जी हम तो खाली घोड़े को दौड़ाने के काम में लेते हैं, बताओ फीड सजेस्ट करो। तो ये घोड़ा खाता है 6 किलो, वो खाता है 12 किलो। अच्छा। हाँ तो फिर थैरो में ये जो कॉमन फीड है वही चलेगी? हाँ, जो जनरल फीड हमने उनको दिया, उनको अच्छा। 12 किलो खिलाते हो। ओके। हाँ। और क्योंकि उनके यहाँ एक तो घोड़े को भगा भी रहे हैं ना, वो दौड़ा भी रहे हैं, काम काम दे दे रहे हैं। काम दे रहे हैं ना। हाँ। अब हमारे यहाँ तो क्या है ना सर, आज के डेट में खाली घोड़ा आज के डेट में स्टेबल जानवर है। हम्म। हर घोड़े वाले के पास जितने बड़े बड़े नामी घोड़े हैं, सबके यहाँ मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है। घोड़े पर कौन चढ़ता है? कोई चढ़ता है? चढ़ते कभी कभार गलती से। कभी कदा। तो शौक वाली बात होगी। और पहले क्या है कि हम यूज करते थे इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें क्या था, घोड़ा कुछ भी खा लेता था तो चलता था। हम्म। और उसके अंदर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। जब हम आम फीड खिलाते हैं ना, कॉलिक की प्रॉब्लम होनी होनी है उसके अंदर। हम्म। क्या कई बंदे क्या करते हैं कि हरा घास खिलाने लग जाते हैं, काट करके लाएंगे खेत से, हम्म। ज्वार का काट लिया, कभी वो काट लिया, मिला के दे दिया। सर हरा घास तो, हरा जो चरा है ना, घोड़े के लिए बैन है एकदम, वो तो देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ड्राई पाउडर दो, जितना ड्राई पाउडर है, जैसे आपका कुछ भी सूखा दे दो, वो घोड़े के लिए ये है कि वो पानी पिएगा फिर घोड़ा। और घोड़ा पानी पे ही टिका होता है जी। अगर उसके अंदर पानी की कमी होगी तो या तो खुद जाता है या फिर मालिक को लेके जाता तो सर आप जैसे मान के चलो किसी बंदे ने आज ऑर्डर करी फीड, है। कितने दिन के अंदर उसके पास पहुंच जाती है अब तो ऑर्डर से? सेम डे कर देते हैं। यानी कि आपके यहाँ से हाँ कुरियर सेम सेम डे। डे लगे? अगर उनका, जैसे उनका ट्रांसपोर्ट है कोई, वो बोलते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट में डलवा दो। ये हमारे बगल में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, इसमें इंडिया के सारे ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। अच्छा। हाँ सारे ट्रांसपोर्ट है। ओके। और हमारी गाड़ियां तो क्या है कि रोज का कम से कम 2-4 गाड़ी हमारी जानी जानी है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 5 बैग के लिए एक गाड़ी भेजते हैं हम लोग। अब इसमें जा रहा है तो ये 5 बार इस ट्रांसपोर्ट में डाल देना, 10 उसमें डाल देना, 15 उसमें डाल देना, 20 उसमें डाल देना। ये तो यही अलग अलग ट्रांसपोर्ट में अलग अलग बैग डाल के आ जाता डाल होगा। के आ जाते हैं। तो हमारे लड़के का तो नीचे यही काम होता है, जिसका ट्रांसपोर्ट, जिसका माल जाना है, बस बोरे पर नाम लिख देता है उसका वो। वो काम हो जाता है। हाँ भाई सर जैसे अगर बात करें जैसे कौन कौन सी फीड आती है और क्या क्या रेट रहती है उनकी, जी सर जी। अब उसकी कोई जैसे लिस्ट वगैरह है? सर हमारे यहाँ आता है, एक तो स्टड फार्म फीड है, अच्छा।
सर रेट तो देखिए, मैं कहता हूँ कि फोन पे जब बंदे बात करेंगे जब डिस्कस हो जाए। ज्यादा, हाँ, लेकिन बिल्कुल। जनरल फीड हमारा 1900 रुपए का बैग है, ओके। 39 kg का पैकेज। बाकी ये है कि भाई क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग बाद रेट हो बाकी जाए। आपको जैसा रिजल्ट चाहिए, अपना हाँ। मन चाह रिजल्ट, तो उस हिसाब के लिए स्पेशल फीड होती है। बिल्कुल। हाँ, तो नाम मैं बता देता हूँ। हम्म एक होता है हाई थ्रोटल फीड आता है सर, हम्म। हाई थ्रोटल स्टड फार्म फीड। इसके अंदर प्रोटीन वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, सब चीजें बढ़ जाती है इसके अंदर। अगर नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो नहीं जाएगा। वैसे कितनी फीड है, बस आप ये बता दो, बाकी तो बंदा सर टोटल खुद। टोटल इंडिया में ना, यहाँ पे लोकली हम लोग बेचते हैं ओनली 12 तरह का फीड। जब 12 तरीका, हाँ, उसमें घोड़ा घोड़ी घोड़ा बच्चा घोड़ी बच्चा बच्चा भगने सब है। वाले सब हाँ घोड़ों के सब है, हिसाब से। जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए भी, जो बीमार घोड़े उनको, जिनके क्या नाम है, लेमनाइटिस हो जाता है, उनके लिए स्पेशल फीड अलग है। अच्छा, लेमेंटाइन हाँ वाले घोड़ों के हाँ लिए, हाँ यानी कि बीमारियों के लिए भी पूरी फीड हाँ है। हाँ, अलग फीड है उसके। जो बिल्कुल। एकदम जैसे घोड़ा गिर गया है, उठ ही नहीं पा रहा है, हमारा फीड जो है ना सर, मैं आपको मोटा मोटी बात बताता हूँ, ये फीड नहीं है, ये दवाई है। ये दवाई है। और हमारे गुजरात में कहा जाता है कि ना, इनके यहाँ भेज दो, जो गुजरात में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके यहाँ भेज दो, वो हॉस्पिटल है, वहाँ ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। समझे, तो वही हाल आप दिल्ली में हॉस्पिटल खोल के आइए। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीड के बारे में बताने के लिए। जी बाकी जी। दोस्तों, आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन के, तो आपके मन के सारे सवाल मैं भाई क्लियर करूंगा। और अगले पार्ट के अंदर आपके मन के जो भी और सवाल होंगे वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर इस फीड के बारे में प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी भाई को अगर फीड लेनी हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने घोड़े के बारे में बता सकते हैं, उसके हिसाब से सर आपको फीड सजेस्ट कर देंगे, और वो फीड फिर आप भाई मंगवा के अपने घोड़ों को दे सकते हैं। ओके सर। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू वेरी मच।